हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बबीता लर्निंग क्लास। और आज के वीडियो में हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। आज के वीडियो में बिल्कुल डिटेल में सीख लेंगे, जिससे कि आगे हमें कभी भी किसी भी संख्या को सब्ट्रैक्ट करने में, घटाने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये जो नंबर वन सब्ट्रैक्ट करके दिया है, पहले तो आप समझ लीजिए कि सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, उसका साइन क्या होता है ना। वैसे तो आप सभी ये जानते हो, तो शुरुआत से सिखाती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये सोच के कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चीजें सीखना शुरू कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैं समझाती हूँ आपको कि सब्ट्रैक्ट का साइन ये होता है, ठीक है। एकदम आड़ी पड़ी हुई लाइन, ये साइन है सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। अगर ये साइन कहीं पर भी लगा हुआ है तो आपको समझ लीजिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले जो नंबर दिए हैं उसमें से जो नीचे वाले नंबर दिए हुए हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है। होता है कि हिंदी में सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है घटाना, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऊपर दिए हैं उसके नीचे जो नंबर दिए हैं उसको क्या कर देना है, घटा देना है। नंबर वन जो सब्ट्रैक्ट दिया है उसको हम बोलते हैं बिना बोरो वाला, है ना। यानी कि जो सबसे पहले नंबर पे जो आपको, नंबर वन पे जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है एकदम, है ना। एकदम लंबी संख्या जरूर है, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है, एकदम इजी है। इसमें कोई भी आपको बोरो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। और आपको बस डिजिट के अंदर माइनस करते हुए लिखते जाना, एकदम सादा है, ठीक है। तो ऊपर 5 है, नीचे 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो आपको अगर नीचे 0 ही दी हुई है, ऊपर 5 दिया है, तो आपको क्या करना है, 5 का 5 ले लेना है, 0 को माइनस नहीं करना है। यहाँ पर 6 है और नीचे है 1, तो ऊपर 6 है नीचे 1 है, तो आपको 6 में से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। मान लीजिए आपके पास 6 चॉकलेट है या 6 रुपीज है, उसमें से आपने 1 किसी को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, आप लाइन खींच कर भी इसको कट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको 1 काट दिया तो आपके कितने बचे, 1 2 3 4 5, वही 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3 में से 2 गया तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। सीधा सीधा लिखते जाना है आपको। अब ऊपर 8 है और नीचे 7 है, तो 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ऊपर 5 है नीचे क्या है, 3 है, तो 5 में से 3 गए तो 2। अब 9 है ऊपर और नीचे 5 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। आप उल्टा करके भी देख सकते हैं कि 5 के बाद में 6 7 8 9, तो ये 4 बैठ रहे हैं, यानी कि 4 ही आपका आंसर में आना है। तो ये तो बिल्कुल इजी वाले जो सब्ट्रैक्ट थे वो हमने किए, इसमें आपको कुछ भी बोरो नहीं करना था, कोई भी हासिल नहीं लेनी थी, सिंपल तरीके से कर देना था। अब नंबर 2 पे आते हैं हम। ये जो है वो बोरो वाला है, यानी कि हासिल वाला है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए, इसी में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर 3 है और नीचे 6 है, तो जब ऊपर छोटी संख्या दी है और नीचे बड़ी दी है, ठीक है। अभी तक तो क्या हो रहा था, ऊपर बड़ी संख्या थी नीचे छोटी संख्या थी, तो आसानी से आपने क्या किया, माइनस कर दिया। लेकिन अब क्या है, ऊपर तो छोटी संख्या है और नीचे क्या है, बड़ी है, तो अब क्या है, आप आसानी से आप माइनस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास 3 रुपीज है और आपसे कोई 6 रुपीज मांग रहा है, तो आप कैसे दे सकते हैं, आपके पास तो 3 है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये अपना जो बराबर वाला है उससे कहेंगे कि हमें कुछ पैसे दे दो। तो ये जो अपना 1 रुपीज आपको देगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपने 1 रुपीज दिया, यहाँ 1 रखा और यहाँ पे आपने रख दिया 3, तो ये हो गया 13। अब आप एक बात सोचिए और आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि आपने यहाँ से 1 लिया है, ठीक है। तो 1 यहाँ से लिया है, फिर ये तो आपका 4 होना चाहिए, फिर 13 क्यों हुआ है, वो ढाई वाली प्लेस पे रखा है आपने, ठीक है। देखिए वंस वाली प्लेस पे यहाँ 3 रखा है और टेंस वाली प्लेस पे आपने 1 रख रखा है ना। तो 1 टेंस वाली प्लेस पे रखा है, इसलिए क्या हो गया, 13 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से 3 में से माइनस नहीं करना है, आपको किस में से करना है, 13 में से 6 को माइनस करना है। 13 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितने होंगे, तो आप जैसे मैंने बताया फिंगर पे काउंट करिए, आप ऐसे ही करिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 में से आपने 6 माइनस किए तो 4 हो गए, 4 बचे, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, तो 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जितने नीचे दिए हैं पहले आप उस 10 में से उतने माइनस कर लीजिए, फिर ये प्लस कर लीजिए, तो भी आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि इसने अपना एक यहाँ पर दे दिया है ना, तो यहाँ कितने रह गए, 4 रह गए, यहाँ पर 4 ही तो रह गए। अब ये 4 है यहाँ पर और इससे ये मांग रहा है 5 रुपीज, तो अब ये 5 कैसे दे दे, ये तो ऑलरेडी 4 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेगा। जैसे मैंने बताया कि अपने बराबर वाले से लेगा, तो वो भी कहाँ पर आएगा, इसके बराबर में आया,
तो ये कितना बन गया, 14 बन गया। ठीक है, अब ये 5 तो काट दिया हमने, 4 रह गया था, 4 में भी 1 प्लस कर लिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5 और 4 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रह गया है 0, 0 तो रह गया है, इसने अपना बनता वो भी इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या है 0 है। अब 0 में से आपको क्या माइनस करना है, 8, तो 0 में से 8 तो माइनस होंगे नहीं, तो आपने इससे कैरी ली और यहाँ पर 1 रख दिया, तो ये कितने हो गए, आप 10 हो गए। ठीक है, अब जब ये 10 हो गए तो 10 में से 8 माइनस किए तो यहाँ पर बचे 2। ठीक है, अब यहाँ क्या है 2 था जिसमें से 1 हमने यहाँ दे दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है केवल। अब 1 में से हमें क्या माइनस करना है, 1 में से हमें माइनस करना है 9, तो हमने यहाँ पर कैरी ले ली 1, तो ये हो गया 11। अब 11 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 किया तो 1 और 11 का 1 तो हो गए 2। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हमारा क्या 4। अब देखिए यहाँ 4 है और नीचे 3 है, तो अब नीचे छोटी संख्या है ऊपर बड़ी है ना। अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर छोटी थी नीचे बड़ी थी, तो हमें सब में क्या करना पड़ रहा था, बोरो करना पड़ रहा था, है ना। लेकिन अब क्या ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 4 में से 3 गया तो बचा हमारा 1। अब यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इधर तो आसन दी नहीं है ना, इसने बोरो किया नहीं था इधर से कुछ भी, तो ये 4 का 4 है, 4 में से 2 गए तो हमारे बच्चे 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली जो बोरो वाले हैं या हासिल वाले हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है, क्या है देखिए बहुत सारे जीरो ऊपर दिए हुए हैं और एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, सबको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो, तो करना बहुत ईजी है पर इन्हें। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोरो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया होगा कि हम बोरो कैसे करते हैं। अब इसको 4 रुपीज देंगे तो इसने इससे मांगे, इसके पास भी 0 थे, इसने इससे मांगे, इसके पास भी 0 थे, इसके पास भी 0 थे, इसके पास भी 0 थे, किसी के पास कोई नंबर नहीं था, तो लास्ट में इसके पास नंबर था तो इसी से हमने मांग लिया। अब इससे मांग लिया तो इसने 1 दे दिया, तो यहाँ हो गया 10। ठीक है, अब 10 हो गया, अब इसने अपने में से 10 में से इधर दे दिया तो यहाँ हो गया 10। पहले डिटेल में समझ लीजिए, यहाँ 10 हो गया परंतु इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ क्या रह गया, फिर 9 रह गया क्योंकि इसको दे दिया ना 10, तो अब फिर इसने इसको दिया तो ये क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब इस 10 से इसने दिया तो यहाँ ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब ये 10 इसको देगा तो यहाँ भी 9 रह जाएगा और लास्ट वाला जो नंबर है वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो लास्ट वाला नंबर था वो हो जाएगा 10 और बाकी सारे जितने भी जीरो है वो सब हो जाएंगे 9। और जिससे नंबर लिया है, जिससे बोरो किया है, वो भी एक डिजिट कम हो जाएगा, ये 6 है तो ये हो जाएगा 5। इस तरीके से आपको एक नया नंबर मिल जाएगा जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप सिंपल माइनस कर सकते हैं, इधर 10 है तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, इधर 9 है तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 बचा, या 9 में से 1 गए तो 8 बचे, या 9 में से 6 गए 3 बचे, 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 3 गए 2 बचे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो जीरो वाले हैं उनको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। मैथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप जितनी मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड खुलेगा, उतने ही अच्छे आप मैथ में हो जाएंगे। आप कोई बात नहीं, अगर आपने बचपन में ठीक से मैथ को नहीं किया है तो कोई देर नहीं है, अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो बहुत इजी, आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को। जो बेसिक मैथ है वो तो आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आप दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ तो ऊपर जीरो थी, यहाँ पर अब हम आते हैं इस वाले नंबर पे। ठीक है, ये हमारा लास्ट सब्ट्रैक्ट है नंबर 4। तो इसमें क्या है, नीचे जीरो दी हुई है। ठीक है, ऊपर तो नंबर ही दिए हुए हैं पर नीचे क्या दिया है, जीरो दी हुई है। जीरो है, ऊपर 2 है तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 6 है, नीचे जीरो है। तो जब भी नीचे जीरो होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले नंबर्स को लिखना ही नहीं है, जीरो को लेना ही नहीं है, ऊपर जो नंबर है बस उसको नोट करते जाना है। बहुत इजी है, 6 का 6 आ जाएगा, 3 का 3, 7 का 7। अब यहाँ पर दोनों नंबर है तो हमें माइनस करना है, क्योंकि नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है तो क्या सीधा माइनस हो जाएगा। और अगर उल्टा होता, ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता तो क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिंपली हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 और 9 में से 3 गए तो 6। इस तरीके से हम आसानी से आंसर
निकाल सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है अगली वीडियो में। नमस्कार।